नमस्कार दोस्तों। अभी उत्तराखंड के केदारनाथ से एक हृदय विदारक खबर सामने आ रही है कि यहाँ पे एक प्राइवेट जो हेलीकॉप्टर था जो यात्रियों को केदारनाथ धाम लेके जा रहा था वो क्रैश हो गया और उसमें बैठे जो 7 यात्री थे और जो पायलट थे उसके उनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों पिछले काफ़ी समय से जब से यात्रा शुरू हुई है ये अचानक ही ये जो हेलीकॉप्टर है इनकी जो दुर्घटनाएं हैं ये बड़ी हैं। उसका सबसे मुख्य कारण ये भी है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं हेलीकॉप्टर जो सेवा दे रही हैं धामों में उनका लगातार एक होड़ मची हुई है सब में कि मैक्सिमम कौन कितने यात्री लेकर धाम में जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जो हेलीकॉप्टर की जो मेंटेनेंस है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। लगातार जो हेलीकॉप्टर सर्विस दे रहे हैं वहाँ पे उनमें थोड़ा टेक्निकली खराबी आती है तो भी उसको इग्नोर कर दिया जाता है। यही सबसे बड़ा जो कारण है इन धामों में जो हेलीकॉप्टरों के द्वारा जो क्रैश हो रहे हैं ये भी एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि लगातार सेवा देने के बाद भी उनको जो मेंटेनेंस का जो हेलीकॉप्टर की जो मेंटेनेंस की जाती थी वो सुचारू रूप से हो नहीं पा रही है। और दूसरी तरफ दोस्तों हम बात करें एयर इंडिया का जो बोइंग प्लेन था यात्रियों को ले जा रहा था जो लंदन लेके जा रहा था वो अचानक ही क्रैश हो गया। तो टेक्निकली अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जो प्लेन थे टाटा ग्रुप के पास थे और ये बहुत ही मेंटेन्ड प्लेन थे और इसमें कोई भी उड़ान भरने से पहले इसका सुचारू रूप से इसकी टेक्निकल जांच थी वो हुई थी। तुरंत उड़ान भरने के तुरंत बाद एक क्रैश हो गया था और लास्ट मोमेंट में इस पर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। जहाँ तक कि ये भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है कि इस प्लेन में काफ़ी दिक्कतें थी पहले से, लेकिन ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। टाटा द्वारा इस प्लेन को बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया गया था। लेकिन केदारनाथ में लगातार हेलीकॉप्टरों में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो लगातार सर्विस देने के चक्कर में जो उनके जो हेलीकॉप्टर हैं सुचारू रूप से उनकी जो देख रेख है वो हो नहीं पा रही। इस वजह से ये दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं।